जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। अब मन आतुर दर्श पुकारे, अब मन आतुर दर्श पुकारे। कल नहीं पकड़ी धीर
देखो प्रेमियों, गुरु भक्ति बड़ी चीज होती है। आपको बार बार बताया जाता है कि गुरु भक्ति अगर हो गई तो उसी से सब काम हो जाएगा। गुरु भक्ति कहते किसको हैं? गुरु भक्ति कहते हैं गुरु के आदेश का पालन। गुरु की महिमा गरिमा को लोगों को बताने को भक्ति कहते हैं। तो कहा गया है कि गुरुदेव तेरी चर्चा जब मुख खुले तो निकले। मुंह से कोई शब्द निकले तो उसमें भी गुरु की ही चर्चा होनी चाहिए। बहुत से लोग देखो जय गुरुदेव बोलने में संकोच करते हैं, लेकिन पहले के समय में जिनको भी लोग भगवान मान लेते थे, कोई भी काम करने से पहले भगवान का नाम लेते थे। खेत जोतने के लिए किसान जाता था तो भगवान का नाम लेता था। बुआई करता, कटाई करता, मड़ाई करता तो नाम लेता। व्यापारी घर से निकलता तो भगवान का नाम लेता। दुकान का ताला खोलता भगवान का नाम लेता। और जब कोई चीज तोलता था तब किसका नाम लेता था? भगवान का। बहुत से लोग अब भी एक गिनती नहीं बोलते हैं, राम कहते हैं, फिर 2, 3, 4, 5 इस तरह। मुसलमान लोग बरकत कहते हैं, वो खुदा का नाम लेते हैं। तो ये जो गुरु होते हैं, गुरु ही सब कुछ होते हैं। जो संत मत को समझ जाते हैं, संत मत के गुरु होते हैं, संत मत के लोगों के लिए वही भगवान हुआ करते हैं। तो वो मुंह से बराबर निकलना चाहिए। देखो प्रेमी, कुछ अवसर तो बराबर मिलता रहता है हमको आपको, हर महीने मिलता है। हर महीने क्या मिलता है? त्रयोदशी को सत्संग करने, ध्यान भजन करने, सत्संग सुनने और कुछ प्रसाद गुरु के निमित्त बना करके बांट देने का ये अवसर तो मिलता रहता है। मासिक भंडारा हम लोग करते रहते हैं, आप लोग करते रहते हो। लेकिन ये जो वार्षिक भंडारा है, साल में एक बार होता है, यह साल में एक ही बार मौका देता है कि आप इसमें कुछ सेवा कर सको। देखो प्रेम, आप लोग यहाँ पर आए हो, अभी काफ़ी संख्या में आप आए। जब आपको खबर लगी कि भंडारे की तैयारी की गोष्ठी होनी है, मीटिंग होनी है, तो आप चल पड़े गुरु के नाम पर। और आज आपका आखिरी दिन है गोष्ठी का। अब आप जाओगे तो इसी उत्साह में जाना। किस उत्साह में जाना? कि जिस उत्साह से हम आए थे कि हम जानेंगे, समझेंगे, करेंगे, कराएंगे गुरु के भंडारे की तैयारी, इसी उत्साह में जाओ आप कि हमारे गुरु महाराज का भंडारा बढ़िया से बढ़िया हो जाए, इंतजाम हो जाए और लोग आकर के इसमें लाभ उठा लें। इस वक्त पर जब लोग बारूद के ढेर पर खड़े हुए हैं और कभी भी आग लग जाए और वो ख़त्म हो जाए, देश ख़त्म हो जाए, प्रांत ख़त्म हो जाए, जिला ख़त्म हो जाए, दुनिया ख़त्म हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा लिया जाए, बेमौत आदमी न मरे, धन की हानि न हो, आदमी भी बच गया और सामान कुछ खाने पीने का नहीं रह गया तो भी मरेगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। तो गुरु रास्ता देते हैं, गुरु रास्ता बताते हैं, बचाते हैं। जो समर्थ गुरु होते हैं काल का काम नहीं करते, वो दयाल का काम करते हैं। गुरु महाराज पूरे दयालु थे, इसलिए गुरु महाराज के भंडारे में लोगों की हाजिरी लग जाए तो ये जो 15 दिन करीब बच रहा है, ये एक पखवाड़ा जो ये है,
इसमें बराबर गुरु की चर्चा होनी चाहिए। जब मुख खुले तो गुरु चर्चा ही निकले। तो देखो प्रेमियों, आप लोग जितने लोग सुन रहे हो, और जब आप कार्यकर्ताएं हो जाओगे, वहाँ मीटिंगें करोगे, दौरा करोगे, बताओगे लोगों को, तो यह बात बतानी है कि कुछ न कुछ यानी मुँह से गुरु की चर्चा करते रहें। भंडारे के बारे में बतावें, गुरु महाराज के बारे में बतावें, गुरु महाराज से क्या मिला उनको, कितना अनुभव हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, इन बातों को भी लोगों को जब बताएंगे और विश्वास जब लोगों को हो जाएगा, इस बात का विश्वास हो जाएगा कि भाई हमको इससे फ़ायदा मिलेगा, तब लोग बात को मान लेंगे। तो एक यह पखवाड़ा, ये पखवाड़ा गुरु के निमित्त बोलने का आप निकालो, ये पखवाड़ा बिठाओ, घर में बोल करके बच्चे से काम करा लो। बाजार जा रहा है घर का कोई आदमी, सामान मंगवा लो, बोल करके आप दफ्तर में काम करते हो, काम करा लो, बोल करके ग्राहक को खुश करके सामान बेच लो, बोल करके वो भी काम करो। लेकिन गुरु के निमित्त भी कुछ समय निकालो, खाली समय में गुरु ही चर्चा लोगों से करो। और जब यहाँ पर आओ, लोगों को बताओ कि जब यहाँ पर आवें तो गुरु चर्चा का ही माहौल रहे। और किससे कब क्या सीख मिल जाए ये कहा नहीं जा सकता है। त्याग आता है, वैराग्य आता है, कैसे आता है आप समझो, सुनने से आता है, झटका लगने से भी आता है। किसी को कोई कड़क जबान बोल दो तो उसको सोचने लगता है, उस पर दिमाग चला जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो नरम गरम ये दोनों चलता है। देखो, तवारीख जिसको कहते हैं, इतिहास, इतिहास में बहुत से लोगों का नाम इस तरह का आता है कि लोगों ने त्याग किया, तपस्या किया, सीख ले करके और अपना काम बनाए। सूफी मठ में एक फरीदुद्दीन अत्तार हुए हैं, फकीर हुए। पहले क्या करते थे, इत्र की दुकान करते थे, जिसको संत परफ्यूम कहते हो। लेकिन झटका लगा उनको, होश आया। बहुत से लोग मदहोश हैं, इस चीज़ को भूल चुके हैं कि हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं, किस लिए भेजे गए हैं। वो इस चीज़ को भूल चुके हैं। बार बार जो याद दिलाया जाता है सत्संगों में आप लोगों को, सब लोगों को, कि दो चीज़ न भूलो, प्रभु को न भूलो, और किसको न भूलो, मौत को न भूलो। लेकिन ये दोनों चीज़ें भूल जाती हैं किस में, जब आदमी अपना लक्ष्य ही बना लेता है हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐश और आराम की ज़िंदगी बिताएं, ऊंचे से ऊंचे पद पर हम चले जाएं, तब वो भूल जाता है। तो एक दिन क्या हुआ, इत्र की दुकान पर वो इत्र बेचने में मशगूल था, व्यस्त जिसको कहते हो, व्यस्त था। तो एक दरवेश आया। दरवेश किसको कहते हैं, जो त्याग करते हैं, कपड़ा बदल देते हैं, गृहस्थी को छोड़ देते हैं, गृहस्थी से बाहर निकल करके उपदेश करते हैं और भिक्षा मांग करके खाते हैं। तो वो आया और आवाज़ लगाया, खुदा का नाम दिया। तो भी वो कुछ नहीं ध्यान दिया। कौन, अत्तार, ध्यान ही नहीं दिया, नाम भी नहीं दोहराया खुदा का, इतना व्यस्त था ग्राहकों में। और फिर उसने कहा, मांग किया, भिक्षा की, लेकिन तो भी नहीं ध्यान दिया। तब उसने कड़ी जबान में कहा, किसने, दरवेश ने, वो जो साधु था, फकीर, उसने कहा, अरे अत्तार, तू मौत को बोल रहा है, मालूम है तेरी मौत कैसे होगी। अब कोई किसी को मौत के बारे में चटा दे, कड़े शब्दों में चटा दे, तो उसकी तरफ तो देखेगा ही।
तो बोला तो मीठी जुबान, लेकिन अंदर में गुस्सा था, क्रोध था। तब कहा, अरे भाई, जैसे तुम्हारी मौत होगी उसी तरह से हमारी भी मौत होगी। मौत तो होनी है, जैसे तुम्हारी होगी हमारी भी होगी। तब फिर उसने कहा, अरे सोच ले कि तू दिल से कह रहा है, मुंह से कह रहा है, सोच समझ करके बोल। बोला, सोच समझ करके कह रहा हूं, जैसे तुम्हारी होगी उसी तरह हमारी भी होगी। तब कहा उसने कि अच्छा तो अब देख। अब ग्राहक भी देखने लगे, तार भी देखने लगा। बस उसने जोर से आवाज लगाई, इल्लल्लाह, और लेट गया। और लेट गया, प्राण निकाल दिया उसने। और इसका बहुत झटका लगा उसके ऊपर, जो ग्राहक थे उसके ऊपर भी झटका लगा कि अरे भाई, ये क्या हो गया, अब ये कैसे इस तरह से अपने प्राण को निकालेगा, ये तो ज़्यादा बोल गया। और उसने जो कहा वो किया और करके दिखाया, तो उन लोगों के ऊपर भी असर पड़ा और इसके ऊपर भी असर पड़ा। इसने कहा, भाई, इसी में मशगूल रहना, कमाई में ही मशगूल रहना ठीक नहीं है। अब तो हमको, यानी जो अशिला काम के लिए हम आए हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए, खुदा के दीदार के लिए, जो इसी जिस्मानी मस्जिद में होता है, फ़कीरों के ये कलाम हैं, तो हमको तो अब वो काम करना चाहिए। बंद कर दिया दुकान और निकल पड़ा। कहाँ गया? खोज में। किसके खोज में? मुर्शिद कामिल जिसको कहते हैं, सच्चा गुरु जिसको कहते हैं, उनके खोज में निकल पड़ा। तो कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। कहा, जो इच्छा कीन्ही मन माही। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हर प्रताप का दुर्लभ नहीं, वो चीज़ मिल जाती है। और जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता है वो चीज़ मिल जाती है। गुरु की, समर्थ गुरु की इच्छा करता है, समर्थ गुरु मिल जाते हैं। जो भी इच्छा करता है, लेकिन इच्छा ही नहीं करता है, प्रयास करता है, कोशिश करता है, तब वो चीज़ मिलती है। कर्म करता है तब वो चीज़ मिलती है। कहा गया, सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्म नहीं करता है उसको कुछ नहीं मिलता, और कर्म करेगा तो मिलेगा। जब दुकान पर कर्म करता था, अच्छी कमाई करता था, और दुकान छोड़ दिया जब गया खोज में। किसके खोज में? पूरे फ़कीर के खोज में। मुर्शिद कामिल जिनको सच्चा गुरु, समर्थ गुरु कहा गया, जो भगवान का भेद बताते हैं, जो राज बताते हैं ऊपर का, वो उनकी खोज में जब गया, तो वो जब मिले तो वो भी फ़कीर हो गया, पूरा फ़कीर हो गया। तो प्रेमियों, आप लोग यहाँ से काफ़ी कुछ लोग जाओगे, तो कुछ लोगों को वहाँ से भेजोगे सेवा के लिए, और आप लोग भी कुछ आ जाओगे। कुछ ऐसे भी हो जो समय से आओगे, लोगों को ले करके आओगे, बस आदि की व्यवस्था बनाओगे, तो आप जाओगे यहाँ से। लेकिन कहते ना, पढ़िए काहू विद्या, रहिए काहू देश, और 3 चीज़ ना भूलिए, भोजन विद्या भेष। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि इसी तरह से ये चीज़ भूलनी नहीं है। ये अभियान चलाओ और लोगों को भी बताओ कि 15 दिन ये अभियान चलाओ मैं, कि जब चर्चा निकले तो बेकार की बातें मुँह से न हो, न चर्चा बेकार की हो, गुरु की चर्चा हो, गुरु की महिमा, गुरु की गरिमा आप पे समझो बताया जाए, लोगों को समझाया जाए, नए लोगों को जब लाया जाए, तो यहाँ भी जब चर्चा हो तो इसी बात की चर्चा हो कि भजन भाव भक्ति की चर्चा हो, ताकि उनका मन लगे उस सुमिरन में, ध्यान में, भजन में। नामदान ले करके खाली ही न चले जाएं, खोखले रह जाएं, माल से भरपूर हो जाएं, वो अंदर की दौलत से
से वो भरपूर हो जाएं, वो दौलत मिल जाए कि जिसके पाने के बाद बड़े बड़े राजा राजपाट छोड़ करके जंगलों में चले जाते थे, इस दौलत को हम अगर बढ़ा लेंगे तो हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। वही दौलत इब्राहिम अदहम को जब मिला, कबीर साहब के यहाँ से जब एकदम से पूरा हो करके आया और उन्होंने कहा जाओ अब यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, तब वो गया, कहाँ गया? नदी के किनारे बैठा रहा हूँ, ध्यान भजन अपना करता रहा, रोटी राटी पास के गांव से जाता मांग कर ले आता, खा लेता था। मंत्री उसका घूमता हुआ गया, वजीर जिसको कहते थे उस वक्त पर, तो वजीर गया तो पहचान गया। तब उसने कहा आप इब्राहिम अदहम से लाया? अरे कहा मैंने आपके पूरे राज्य को संभाला, आपके परिवार को संभाला, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़े हो गए। अब हमारी ये आखिरी ख्वाहिश आपसे है कि एक बार आप गद्दी पर बैठो, मैं आपको बादशाह के रूप में देखूं और मैं अपने को महसूस करूं कि मैं आपका वजीर हूं। मुझे गर्व हो इस बात का, मुझे गुरूर हो जाए इस बात का कि हाँ हम इनके वजीर हैं। तब बादशाह क्या कर रहा था उस समय? इब्राहिम गोदड़ी सिल रहा था। गोदड़ी जानते हो, बिछाने वाला होता, आप तो फेंक देते हैं लोग, गद्दा फद्दा फटाया कुछ हुआ फेंक देते हैं। पहले क्या करते थे, कपड़े की जब कमी रहती थी तब जैसे कोई धोती फट गई, लुंगी फट गई तो उसको रखे रहते थे, उसका टुकड़ा काट करके बिछाने वाले पर, पहनने वाले पर, यानी उस पर पैंच लगाते थे, सिलाई करते थे। तो गुजड़ी सिल रहा था, तो सुई को उठा करके उस नदी में फेंक दिया और कहा हमारी सुई ला दो, वजीर सुई ला दो। तो कहा सुई के लिए आप हमको थोड़ा वक्त दीजिए और मैं आपके लिए एक नहीं बहुत सुई ला दूंगा, मुझे जाने दीजिए बाजार तक। बोला नहीं, इब्राहिम अदहम बोला नहीं, मुझे वही सुई चाहिए जो मैंने फेंकी है नदी में। तब उसने कहा ये मेरे बस का नहीं है, यह तो नामुमकिन चीज़ है कि हम उस सुई को ले आवें जो नदी में नीचे गिर गई, कैसे ला पाएंगे? नहीं ला सकते हैं, मजबूर हैं। तब उसने तवज्जो दिया और एक मछली ऐसे मुंह में सुई लेकर के आई, ऐसे ऊपर इंतजार करने लगी, खिले जाए इसको। ये कहा जा ले आ वो देख। इब्राहिम ने कहा जा ले आ। वो मछली ले आई। क्या ले आई? सुई ले आई, वही जो कहा था, जा ले आ। अब हो गया, ले आया। तब कहा बोल, वजीर से कहा बोल, यह दौलत मेरे पास है, यह दौलत वहाँ अगर रहता, गद्दी पर बैठता तो मिलता, अब मुझे वहाँ नहीं जाना है। अब तू देख कि तेरे रहने पर और मेरे न रहने पर मेरा परिवार और मेरे बच्चों को कोई दुख नहीं हुआ, तो निमित्त मात्र कोई खड़ा हो जाएगा, उनकी परवरिश कर देगा। जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, हमको यकीन हो गया, उस पर विश्वास हो गया।